आज हम नई वैकेंसी आई है जो एनसीएल के अंदर, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नॉर्दर्न कोलफील्ड के अंदर जो अप्रेंटिसशिप के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, विभिन्न पोस्टों के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसी है, कौन किस कैटेगरी के अंदर है, कैटेगरी वाइज क्या पोस्टें दी गई है और इसके अंदर क्या पैटर्न रहेगा सिलेक्शन का, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। डेट है फॉर्म भरने की, वो क्या है। तो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 20 जुलाई है। तो 20 जुलाई 2023 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 3 अगस्त रखी गई है। तो 3 अगस्त को तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। जिस व्यक्ति ने फॉर्म भर किया है उसके बाद जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बुलाई जाएगा, जो उसकी तारीख दी गई है वो 10 अगस्त रखी गई है। जो कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग की जो तारीख रखी गई है वो 21 अगस्त को रखी गई है। तो आप देखते हैं हम पोस्ट वार की कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले इसके अंदर दी गई है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की टोटल 25 पोस्टें दी गई है। 1 साल की इसके अंदर आपको ट्रेनिंग की जाएगी और आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। अगली है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसकी 13 पोस्ट हैं, 1 साल के लिए ट्रेनिंग और 9,000 रुपये स्टाइपेंड। बैचलर ऑफ फार्मेसी 20 पोस्ट है, 1 साल की ट्रेनिंग, 9,000 रुपये स्टाइपेंड। बैचलर ऑफ कॉमर्स 30 पोस्ट, 1 साल के लिए ट्रेनिंग और 9,000 रुपये स्टाइपेंड। बैचलर ऑफ साइंस 44 पोस्ट, 1 साल की ट्रेनिंग और 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 72 पोस्ट, 1 साल के लिए ट्रेनिंग और 9,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 91 पोस्ट है, 1 साल की ट्रेनिंग, 9,000 रुपये। बैचलर ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग 83 पोस्ट, 1 साल के लिए ट्रेनिंग और 9,000 रुपये स्टाइपेंड। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी, 1 साल के लिए ट्रेनिंग, 9,000 रुपये स्टाइपेंड। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 13 पोस्ट है, 1 साल के लिए और स्टाइपेंड इसमें 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। अगली है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 90 पोस्ट है, 1 साल के लिए 8,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 103 पोस्ट है, 1 साल के लिए 8,000 रुपये पर मंथ। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 114 पोस्ट है, 1 साल के लिए 8,000 रुपये पर मंथ। जो टोटल वैकेंसी दी गई है वो 700 पदों के लिए दी गई है। अब हम बात करते हैं रीजन वाइज जो वैकेंसी दी गई है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी दी गई है। तो सबसे पहले दी गई है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए जो वैकेंसी दी गई है मध्य प्रदेश रीजन के अंदर, उसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो वैकेंसी दी गई है टोटल 20 पोस्ट हैं। जनरल की 8, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 3, एससी की 3, एसटी की 4। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 8 पोस्ट हैं, जनरल की 5, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की 1। बैचलर ऑफ फार्मेसी 7 पोस्ट है, जनरल की 1, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी, एससी की 2, एसटी की 2, टोटल 14 पोस्ट है। कॉमर्स की जो पोस्टें दी गई है वो टोटल 20 है, जनरल की 8, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 3, एससी की 3, एसटी की 4। बैचलर ऑफ साइंस की जो पोस्टें दी गई 28 है, उसमें जनरल की 13, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 4, एससी की 4 और एसटी की 5 वैकेंसी दी गई है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की टोटल 34 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 15, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 5, एससी की 5, एसटी की 6 वैकेंसी दी गई। अब देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टोटल 47 पोस्ट हैं, 47 में से जनरल की 20, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 7, एससी की 7 और एसटी की 9 वैकेंसी दी गई है। अगली माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग की टोटल वैकेंसी दी गई है 52, इसमें जनरल की 23, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 7, एससी की 7 और एसटी की 10 वैकेंसी दी गई है। अब है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसकी 2 वैकेंसी है जो जनरल की है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश रीजन। तो उत्तर प्रदेश रीजन के अंदर जो ग्रेजुएट वाले अप्रेंटिसशिप की पोस्ट हैं उसमें सबसे पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें टोटल 5 वैकेंसी दी गई है, जनरल की 3, ओबीसी की 1, एससी की 1। अगली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसकी 5 पोस्ट हैं, जनरल की 3, ओबीसी की 1, एससी की 1। फार्मा की पोस्टें 6, जनरल की 3, ओबीसी की 2 और एससी की 1। कॉमर्स की टोटल पोस्टें 10, जनरल की 4, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3 और एससी की 2 वैकेंसी दी गई है। अगली साइंस की टोटल 16 वैकेंसी है, उसमें जनरल की 8, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 4, एससी की 3 पोस्टें दी गई है। अगली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसकी 38 पोस्ट हैं, जनरल की 18, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 10, एससी की 7। अगली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसकी 44 पोस्टें हैं, जिसमें से जनरल की 20, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 11, एससी की 9। अगली है माइनिंग इंजीनियरिंग, 31 पोस्ट है, 14 इसकी जनरल की, 3 ईडब्ल्यूएस, 8 ओबीसी, 6 एससी की पोस्ट दी गई है। जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की वो 155 वैकेंसी है। अब हम देखते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की जो मध्य प्रदेश रीजन के अंदर वैकेंसी है वो टोटल 153 है। इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की वैकेंसी 8 है, जिसमें जनरल की 4, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की 2 वैकेंसी। अगली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 34 वैकेंसी, जनरल की 14, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 5, एससी की 5, एसटी की 7 वैकेंसी दी गई है। अगली मैकेनिकल इंजीनियरिंग टोटल 39 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 19, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 5 और एसटी की 7 वैकेंसी दी गई है। अगली माइनिंग इंजीनियरिंग, तो इसके अंदर वैकेंसी 72 है, जिसमें जनरल की 34, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 11, एससी की 6 और एसटी की 14 वैकेंसी दी गई है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश रीजन के अंदर जो टेक्नीशियन की वैकेंसी दी गई उसके बारे में। तो टोटल वैकेंसी 167 है, इसमें से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 5 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 3, ओबीसी की 1 वैकेंसी और एससी की 1 वैकेंसी दी गई है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है डिप्लोमा में, उसमें टोटल 56 वैकेंसी है, जनरल की 25, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 15, एससी की 11।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है 64, जिसमें जनरल की 28, EWS की 6, OBC की 17, SC की 13 दी गई है। अगली माइनिंग इंजीनियरिंग, इसकी वैकेंसी 42, इसमें जनरल की 19, EWS की 4, OBC की 11, SC की 8 वैकेंसी दी गई है। अब हम इसमें देखते हैं जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। अगली है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसलिए आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। अगली बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसके लिए आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए बैचलर ऑफ फार्मेसी में। बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसके लिए आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर। बैचलर ऑफ साइंस, इसके लिए आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए बैचलर ऑफ साइंस के अंदर। अगला है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अगली है बैचलर ऑफ मैकेनिकल, इसके लिए आपके पास 4 साल की बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगली है बैचलर ऑफ माइनिंग, इसके लिए आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए बैचलर ऑफ माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिग्री होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की जो पोस्टें हैं उसके लिए क्या है। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर। अगला है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अगला है डिप्लोमा इन माइनिंग, इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा चाहिए माइन एंड माइन सर्विंग टेक्नोलॉजी के अंदर। अब देखते हैं इसके लिए जनरल एलिजिबिलिटी क्या रखी गई। तो इसके लिए सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल रखी गई है। साथ ही विभिन्न कैटेगरियों को इसमें अधिकतम आयु सीमा में कंसेशन दिया गया है, जिसमें SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट को अधिकतम आयु सीमा 5 साल की छूट, OBC के कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी गई है। जो PWD कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट दी गई है। यदि वो SC और ST के हैं तो 15 साल और OBC को 13 साल की छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, केवल एक ही पोस्ट के लिए व्यक्ति अप्लाई कर सकेगा। यदि आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डाले तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर स्क्रूटनी फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी बेसिस ऑन द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स may be applicable in reference the position applied NCL reserve right to restricate the number of candidate to be called document verification। आपके फॉर्म को चेक किया जाएगा और आपकी जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाने के लिए आपको जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स है सभी को ओरिजिनल लेके जाना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको उसी टाइम आपका स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टेस्टों में किया जाएगा। अगर यदि कैंडिडेट कहीं रॉन्ग पाता है, अपने जो ऑनलाइन जो भी डिटेल दिए फॉल्स डॉक्यूमेंट करता है, तो उस कैंडिडेट का जो कैंडिडेट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन के एलिजिबिलिटी के लिए आप बाद में आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके आधार पर तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो एग्रीगेट मार्क्स बना के की जाएगी, जिसमें ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के जो मार्क्स है उनके आधार पर तैयार की जाएगी। जो भी कैंडिडेट फाइनल होगा उनको बाद में बुला लिया जाएगा।